आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट एंड कि मैं क्या बोलने वाला हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, बट आई स्टिल वांट टू टॉक विद यू ऑल। जितने भी लोग अभी तक जेईई एग्जामिनेशन दे चुके हैं एंड आपका बुरा गया है, अच्छा क्या, जिस तरह भी एग्जामिनेशन गया हो, वन थिंग एक बार बताइए, जो आपका रिजल्ट भी आपके सामने है, आपने प्रिपरेशन की थी मे बी 2 years 3 years, यू हैव डन द प्रिपरेशन, जितना आपने किया था आपको उसका रिजल्ट मिला है, दैट्स इट। ऑल्दो जब पेपर चेक करते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है खुद से कि यार मेहनत तो बहुत की थी, मेहनत तो बहुत की थी, बट व्हाट मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड ये मार्क्स कैसे मार्क्स आ गए, हमने पेपर तो अच्छा लिख के आए थे बट ये नंबर कैसे आ गए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जितनी आपने जो एग्जामिनेशन में जो नंबर आए हैं आपके, फर्स्ट एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट करिए आप उस चीज़ को, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जितना आप उसको डिनाई करते रहेंगे कि दैट इज़ नॉट माई मार्क्स, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था, मैं उससे ज़्यादा नंबर ला सकता था, you won't improve. You will definitely not improve in the even in the you won't improve even in the upcoming times also. This is kind of brutal. Even मैं खुद से बात करना चाहता 2 साल पहले, what I would be, मैं क्या बोल रहा था, I was in the same situation as you are. पेपर दे के आते हैं, मार्कशीट आती है, रिस्पॉन्स शीट आती है, काइंड ऑफ जो नंबर एक्सपेक्ट करती है, यार ये कितने नंबर आ गए, मेरे तो इतने नंबर आने चाहिए थे। जस्ट थिंक ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स आर यू गेटिंग इन द एग्जामिनेशन, इज दैट जो आपका डेल होगा, आपने जो भी मार्क्स में नंबर आ रहे थे एंड आपके जो पेपर में नंबर आए हैं एग्जैक्ट, व्हाट इज डेल इन दैट, डेल मीन्स मार्क्स में डिफरेंस कितना है। आपके 120 नॉर्मल मार्क्स में आते थे, आप वहाँ पर एग्जामिनेशन में 110 या फिर 130 आ गए, दैट इज डेल इज 10, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। जो आपके नंबर आए हैं, क्या वो सिमिलर मार्क्स आपके मार्क्स में ही आ रहे थे या फिर उससे कम, थोड़े बहुत कम या फिर ज़्यादा, आपके उतने ही नंबर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। आप पहले अपने खुद से ये सवाल का जवाब दीजिए खुद को। देर आर सो मेनी पीपल हु विल डेफिनेटली बी सेइंग यू ओके आप कर सकते हो, आप और अच्छा नंबर ला सकते हो, बट रियलिटी ऐसी है, आप जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो आपके नंबर है, एक्सेप्ट करिए आप। जो हमारी चीज़ें होती है, हम चाहे जितने भी बुरे होते हैं, हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आदतें हमारी कितनी भी बुरी होती हैं, बट वी नो दैट, हमें पता होनी चाहिए हमें वो एक्जैक्टली क्या आदतें बुरी हैं, हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, बट जो आपके नंबर आए हैं आप उसको एक्सेप्ट करो, दैट इज़ द रियलिटी। इवन दो व्हेन आई गॉट द मार्क्स, लेस मार्क्स जब आए थे, अगर मैंने उस टाइम पे अपने आप को एक्सेप्ट किया होता, निखिल आपके जो नंबर आए हैं दैट इज़ दी योर रिजल्ट, आपके जो नंबर आए हैं आप उसके डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपके वो नंबर आए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट का मतलब समझते हो क्या, आपने जो मेहनत की है वो नहीं, आपने जितना नंबर का करके आए थे, जो भी किया आपने उतने ही नंबर आए हैं आपके, दैट इज़ द डिजर्वनेस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने मेहनत की, जितना भी किया, वो मेहनत से नंबर नहीं डिसाइड होते हैं। मैं आपको सीधी साथ बता देता हूँ, आप मेहनत कर लो 15 घंटे 16 घंटे चाहे जो भी कर लो, आपके जो नंबर आए हैं दैट इज़ डिफाइनिंग कि आपने कितनी वहाँ पर क्वेश्चंस किए हुए हैं, दैट इज़ दी थिंग, और कोई बात नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने नंबर को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको होगा क्या, रियलिटी क्या जानते हो, अगर आप अपने मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप को झूठा दिलासा देते रहोगे, आई एम अ गुड एस्पिरेंट, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे नंबर अच्छे आ सकते बट एग्जाम में नहीं आए। एक खुद को सवाल का जवाब दीजिए, दैट इज आर यू गेटिंग द सिमिलर मार्क्स, आर यू गेटिंग 200 मार्क्स इन योर मार्क्स एग्जामिनेशन, नहीं ना, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो मार्क्स आपके हैं दैट इज़ योर रियल, तो मेरे को गाली दो, मेरे को ज़्यादा आ सकते थे, कोई मैटर नहीं करता, तो मेरे को नंबर बता के कम ज़्यादा नहीं, मेरे को बताऊँगा खुद से बात करना। मैं अगर आपने आपको खुद के 2 साल पहले वाले के जाके बोलता 2 घंटा मारता, भाई तेरे जो नंबर है दैट इज़ योर, तुम्हारे मार्क्स वही रिजल्ट है, अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को बोलते रहोगे हम एडवांस कैंडिडेट, आई कैन स्कोर 200 मार्क्स, आई कैन स्कोर 250, कुछ मैटर नहीं करता, हवा हवाई बातें नहीं। यहाँ पर 10-15 लाख जेएस में बैठे हैं, 2-3 लाख अच्छे हैं, वहीं उनके लिए भी कुछ परसेंटेज में सीट्स में लड़ाई हो रही है। आप अगर अच्छे होते तो आपके नंबर आ रहे होते हैं, दैट इज़ द रियलिटी। ब्रूटल लग रही, गंदी बात लग रही, बट समझो, आई एम नॉट हियर टू आपको मीठी मीठी गोलियाँ, आपको मीठी मीठी गोलियाँ दे दूँ फिर बोलूँ कि हाँ ठीक है अच्छा है अच्छा है। अप्रैल में तो आप कितना टाइम बाकी है, 2 महीने टाइम, 2 महीने के बाद टाइम बाकी, 2 महीने बाद अगर आप वापस, काटा बहुत बुरा था उसने, दैट डजंट विल हैपन। जो आपको मीठी गोलियाँ दे रहा है या फिर आप अपने आप को मीठी गोलियाँ दे रहे हैं, मत दीजिए, एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब आप इम्प्रूव कर पाएंगे। मैंने बहुत बार बोला है, द फर्स्ट यू विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, आप अपने आप को एक्सेप्टेंस फेज आता है, देन आपका इंप्रूवमेंट फेज आता है। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये मेरे नंबर है, मैं इस चीज़ को डिजर्व करता था, इतने मेरे नंबर आए, आप उसको एक्सेप्ट करो, देन आप इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं करोगे, चाहे जितना अपने आपको बताते रहोगे मैं डिजर्व करता था बेटर, कोई सेंसलेस बातें नहीं है। किसी की बात सुनने अगर आपको, अब एक और बात आती है, दैट इज़ कि अगर आपको लग रहा हो मेरे नंबर बेकार आए हैं एंड व्हाट आई विल टेल टू द पेरेंट्स, एंड अगर आप इंतज़ार कर रहे हो रिजल्ट का ना, अभी रिस्पॉन्स शीट के लिए इंतज़ार किए, अभी फाइनल आंसर की का आएगा, फिर एक और फाइनल आंसर की का आएगा, फिर रिजल्ट का आएगा, कितना टाइम वेस्ट करोगे।
50-55 दिन बाकी हैं, 60 दिन बाकी थे, अपने 60 अच्छे खासे 65 दिन बाकी था, आपने उसको लाके 50-55 पे कर दिया। क्यों पता है आपने? आप ही को बताओ, आर यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट जहाँ पर आपको पता है 100 ओ माई गॉड आई एम गेटिंग 99, आई एम गेटिंग दैट मच गुड परसेंटाइल, आई एम गेटिंग अ रैंक। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू डेफिनेटली नॉट। अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करते जाओगे उतना ही आपका अपना अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी बेकार करते जाओगे। समझ गए? टाइम वेस्ट करना आप यहाँ से बंद कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। सेकेंड दैट इज़, जितना ज़्यादा इंतज़ार करते रह जाओगे उतना ज़्यादा बेकार होगा। जितना ज़्यादा और इंतज़ार करोगे अप्रैल आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तुमको क्या लगता है अप्रैल कितनी देर में आएगा? थैनोस की वजह से चुटकी बज के जाता है ना, दुनिया खत्म होती, उसी तरीके से आपका अप्रैल अटेम्प्ट चुटकी बजाते ही आएगा। लिख के दे रहा हूँ, चुटकी बजाते ही आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपके 2 साल नहीं बीते ना, पता नहीं चला था ना 2 साल कैसे बीत गए। इन द सिमिलर फैशन यू विल नॉट इवन बिलीव दैट कि अप्रैल कितनी जल्दी आ जाएगा। एंड अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, अपने आप को मिस्टेक से सुधारा नहीं, अपने वापस से इस फॉर्म में नहीं आए, कब तक इंतजार करते हो? पुरानी चीज़ों को खरोच को लेके बैठे रहोगे ना, कुछ मैटर नहीं, कुछ बहुत बिगाड़ दोगे अपना। मान लो मेरे को चोट लगी है, ठीक है, मान लो मेरे को चोट लगी, मैं बाद में इस शर्ट को उतारूँ, फिर पहनूँ, फिर शर्ट को उतारूँ, क्या होगा? वो शर्ट, वो क्या जख्म वापस से सही हो पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आप उसको वापस से हरा भरा फिर से कर दे रहे हो। इन द सिमिलर फैशन, जो आपका रिजल्ट है, एक्सेप्ट दैट एंड इम्प्रूव करो। वापस से इसको बार बार पीछे अपने आप को बैक ट्रैक करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा पेपर ऐसा हो गया था, मैं ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता, ऐसे कर लिया होता, तो पता है ना सब कुछ। इंप्रूव कर दो अप्रैल में, पता है सारी चीज़, अप्रैल को इम्प्रूव करो। डू नॉट थिंक ऑफ दैट। पुरानी चीज़ों में सबसे बड़ी गलती होती है दैट इज़ कि हम जो जनवरी में गलतियाँ करते हैं, 2 महीने उनको पकड़ के बैठे रहते हैं। उनको पकड़ के बैठने का मतलब है, यार मैं कर सकता था, कर दो। आप उस चीज़ को लेके वापस से पुरानी चीज़ों को लेके उस दर्द में रहोगे, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना है। इसमें रियलिटी है। एंड इफ़ यू आर स्टिल इन दैट फेज, प्लीज़ बाहर आइए उस चीज़ से, मत करो वो काम। समझे?